हरे कृष्ण। सारे जंगल में अफवाह फैल गई है। क्या अफवाह है? अफवाह यह है कि एक सूअर के प्यारे से, नन्हे से, भोले से बच्चे ने शेर को डरा दिया है, शेर को भगा दिया है। और ये खबर जंगल की आग की तरह जंगल में फैल चुकी है। हर एक जीव यही चर्चा कर रहा है कि क्या बहादुरी है, क्या बच्चा है, छोटे से बच्चा। और ये खबर फैलती 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 सब जगह फैल चुकी है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है, विपरीत है। उस बच्चे की कहानी सुनो। वो ये कहता है कि कल, जी हां कल, उसने कुछ जड़ी बूटी जंगल से खा ली। अब जड़ी बूटी खाई तो एकदम से पावर सी महसूस होने लगी और ऐसी पावरफुल स्थिति में यह पानी पीने के लिए चला गया तालाब के पास। जैसे ही तालाब के पास पानी पी रहा था तो वहीं सामने से एक खूंखार, बहुत तगड़ा, बलशाली शेर सामने आके पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। अभी तो ये सूअर का छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा बच्चा घबरा गया, पसीने छूटने लगे। शेर ने इसको देखा, शेर ने पानी को देखा, पानी को सूंघा और चुपचाप वहां से चला गया। और ये बच्चा सोचने लगा, देखा मेरी ताकत, ऐसी स्थिति में भी मैं शेर को हरा सकता हूं। ऐसी स्थिति में भी मुझसे डर गया कौन? शेर, और भाग गया। अब जरा शेर का वर्जन भी सुन लेते हैं। शेर कहता है कि अभी अभी एक बहुत तगड़ा शिकार करके, खा के, यहां तक पेट भर के टहलने के लिए निकला, क्योंकि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतना खा लिया। इनफैक्ट ओवर ईटिंग हो गई। और जब जाके तालाब के पास तक पहुंचा पानी पीने के लिए, लेकिन सूंघा तो थोड़ी उबकाई आ गई, पानी की भी जगह नहीं थी। इसलिए शेर वहां से मुड़ा और चलने लगा। अभी इस बच्चे की कहानी खत्म नहीं हुई। यह बच्चा उस शेर को ललकारता है, ए शेर, डर गया क्या मुझसे? मुझसे लड़, हिम्मत है तो लड़के दिखा, आज मेरे में बहुत ताकत है। शेर पूंछ हिलाता हुआ अपनी मदमस्त चाल में चलता हुआ पीछे मुड़ता है, बोलता है, आज नहीं, कल मिलेंगे, इसी जगह, इसी समय, कल लड़ लेना। और शेर वहां से चला जाता है। ये सूअर का वो प्यारा सा, नन्हा सा, क्यूट सा बच्चा घर आके अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने दादाजी को, अपनी बहन को, अपने भाई को अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता है। बताता है कि किस तरह इसने हरा दिया, भगा दिया, डरा दिया। किसको? शेर को, जो जंगल का राजा है। सब लोग उसकी बहादुरी सुन के चुप हो जाते हैं, किसी को नहीं पता क्या बोलना है। दादाजी, यानी कि दादाजी सूअर, वो आते हैं और बोलते हैं, बेटा, शेर या बाघ ऐसे प्रेडेटर्स तभी हमला करते हैं जब वो भूखे होते हैं, तभी हमला करते हैं जब उनको अंदर पेट में बहुत तेज भूख होती है। ऐसे हमला नहीं करते। अर्थ यह है कि ये शेर 100%
इसने कुछ खाया हुआ है, कुछ नहीं, बहुत खाया हुआ है। ही इज फिल्ड टू द ब्रिम। यही एक कारण हो सकता है कि इसने तुम पर अटैक नहीं किया, यही कारण हो सकता है तुमसे लड़ा नहीं। और क्योंकि इसने तुम्हें कल बुलाया है तो यकीनन ये बहुत अच्छा शिकार करके पेट भर के आया हुआ है, कल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब जैसे ही ये बालक, ये बच्चा सुनता है, इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, मुझे बचा लो, मैं क्या करूं। दादाजी कहते हैं अब तो तुम उसको प्रॉमिस कर आए कि कल मिलूंगा, तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो ये शेर हमारे पूरे खानदान को खत्म कर देगा, तो जाना तो पड़ेगा। तो ये बालक कहता है पर कैसे जाऊं? दादाजी कहते हैं एक तरीका है, तुम एक काम करो, कल जब जाओगे तो अपने आप को मिट्टी में, मल में, जो भी चीज सबसे बदबूदार हो उसमें अपने को लपेट लेना। हाथी के मल में, गधे के मल में, हर मल में से निकल के जाना और वहां जाके शेर के सामने खड़े हो जाना। और शेर जब सूंघेगा, शेर जब कहेगा जाओ यहां से, तो एक सेकंड भी वहां रुकना नहीं, तुरंत भागाना, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। ये सुअर का प्यारा सा, नन्हा सा, क्यूट सा बालक अब निकल पड़ता है अगले दिन शेर से मिलने के लिए। और जैसा दादाजी ने कहा बिल्कुल वैसा करता है। अपने आप को हाथी के मल में, गधे के मल में, हर गंदगी चीज जो सड़ रही है उसमें लपेट के अपने आप को शेर के सामने वहीं जाके खड़ा हो जाता है और शेर को कहता है लो मैं आ गया। शेर जैसे ही उसके पास आने लगता है, उसकी महक से, उसकी बदबू से 2-3 फुट पीछे हो जाता है, बोलता है व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ? तुम क्या करके आए हो? भागो यहां से। जैसे ही शेर नौजिया आने लगता है, वॉमिटिंग फीलिंग होने लगती है, शेर को पीछे हट जाता है और बोलता है भागो यहां से। ये 1 सेकंड नहीं लगाता और वहां से तुरंत भाग जाता है। वहां से शुरू होती है डर्टी पिग्स की कहानी। दैट्स द रीजन दे ऑलवेज रिमेन फिल्दी, डर्टी एज ऑलवेज। कहानी तो ये है, लेकिन सीखा क्या? कई बार हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और इसी प्रोसेस में दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। माइंड की ये कैपेसिटी है, ये हमारी रियल सेल्फ को छुपा देता है और जैसा हम देखना चाहते हैं हमें वैसा दिखा देता है शीशे में। इट हैज द कैपेसिटी टू शो योरसेल्फ व्हाट यू आर नॉट। मन का काम है ऐसे में एक जेन्युइन फीडबैक जो कि दादाजी ने दिया, जेन्युइन फीडबैक विद द इंटेंशन टू हेल्प, वर्क्स। दादाजी ने जेन्युइनली कहा कि यह सत्य नहीं है जो तुम सोच रहे हो, सत्य कुछ और है। और फिर गाइडेंस भी दी कि अब करना क्या है। When genuine guidance and genuine feedback you get, miracles happen, peace happens. जीवन में genuine feedback बहुत जरूरी है। genuine feedback आपको वो बताता है जो आप हो, वो नहीं जो आप महसूस करते हो कि आप हो। Accepting feedback and following guidance
and you see the miracle happen in your life. Hare Krishna.